नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आज के एक ऐसे प्लान के बारे में है जो 20 दिनों में आपको 20 लाख रुपए का प्रीमियम दिलवा सकता है। और ये जो सेशन इस वक्त आप वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये बेसिकली एक लाइव क्लास चल रही है। मैं आपको लाइव रिव्यू दिखाता हूं। ये लाइव क्लास चल रही है इस वक्त। 577 लोग इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस जूम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे हैं। ये सारे 577 लोगों को आपसे 2 दिन पहले, ये 3 दिन पहले ये डिटेल देखने को मिली और इस प्लान के बारे में 2 घंटे की फ्री क्लास अटेंड करने को मिली। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग सब लोग सक्सेस फोरम में जुड़े हुए थे। यानी कि हमने हमारे देश में एक ऐसा प्रोग्राम चला हुआ है जिसमें हम हर बुधवार को आप लोगों को एक फ्री क्लास देते हैं। बीमा गुरुकुल ने डिसाइड किया है कि इस देश में एलआईसी एजेंट को किसी भी दूसरे बिजनेस में जाने से रोकना है और एलआईसी एजेंट को बनाना है, एलआईसी एजेंट को बचाना है। तो सेव द एजेंट, मेक द एजेंट मिशन के चलते हुए मैं आप लोगों को हर बार कुछ ना कुछ सिखाता हूं। अगर आप अभी तक हमारे इन फ्री क्लासेस के सिस्टम में नहीं जुड़े हैं और ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों की तरह इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, तो नीचे आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, जो नंबर है 9069062040, और एक और नंबर है 9069068070। उसमें से किसी भी नंबर पे हाई लिख के भेजें अगर आप अभी तक हमारे किसी कोर्स इसमें नहीं जुड़े हुए। ये फ्री सेशन है और फ्री सेशन के थ्रू आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये 570 लोगों को मैंने जो बताया वो मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने पिछले 1 घंटे में बात की एक ऐसे प्लान के बारे में जो 20 दिन में 20 लाख का प्रीमियम आपको निकाल के दे सकता है। यह प्लान है एलआईसी का यूलिप, यानी कि इंडेक्स प्लस प्लान। इंडेक्सिंग एक बेहतरीन चीज है, पर दोस्तों हमें यह समझना है कि हम किसी के भी बहकावे में आके कॉम्बिनेशंस के नाम पे या फिर मिस सेलिंग करते हुए 20%, 22%, 25% के रिटर्न बताते हुए अपने कस्टमर के घर में अपनी एक गलत इमेज ना बनाए। ज्यादातर मिस सेलिंग की वजह से ही एक इंश्योरेंस एजेंट लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाता और ज्यादातर मिस सेलिंग की वजह से ही एक इंश्योरेंस एजेंट की एजेंसी चली जाती है। अब जब हम इस यूलिप प्लान की बात कर रहे हैं, तो यूलिप प्लान में आप प्रीमियम बेस पे एमडीआरटी कर सकते हो। इंडेक्स प्लस प्लस एक बेहतरीन प्लान है और पिछले 1 घंटे में हमने डिस्कस किया कि जीवन सरल जैसी पॉलिसी जब 2010, 11, 12 में समझाई गई थी, तो 25 साल, 35 साल, 45 साल या 55 साल के आदमी के लिए भी रिटर्न सेम बताया गया था। उस वक्त इस देश के कई सारे ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने खूब सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान के कोर्सेज चलाए और उन प्लान्स को चला के उन्होंने लोगों को कुछ भी बोल के जीवन सरल पॉलिसी बेची और बिकवाई। इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो मेरा अभिकर्ता भाई या मेरी बहन, अभिकर्ता बहन थी, क्योंकि उन लोगों ने आंखें बंद करके उस प्लान को बेचा। मैं नहीं चाहता कि आप इंडेक्स प्लस को आंखें बंद करके बेचें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बेचना। आपको कई सारे भ्रमित करने वाले एड्स दिखाई देते होंगे जो 5-7 हजार जैसे छोटे अमाउंट को भी करोड़ों में बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंडेक्सिंग समझने की चीज है। इंडेक्सिंग को पूरी डिटेल में आपको समझना चाहिए। मैं आपको अगले 5-7 मिनट के अंदर पूरी इंडेक्सिंग की गेम समझाता हूं। दोस्तों, आज से पहले जितने भी यूलिप प्लान सेल किए जाते थे, उन यूलिप प्लान्स में जो फंड मैनेजर होता था एलआईसी का या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, वो फंड मैनेजर के हाथ में चॉइस होती थी कि वो कौन सी कंपनीज में उस पैसे को लगाए। अब मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूं एलआईसी का, सरकारी आदमी हूं, और मेरे पास जो पैसा आया कई सारे, मतलब एक पॉलिसी के अंदर, उस पैसे से मैंने अलग अलग शेयर्स खरीद लिए। क्या पता आज से 20 साल पहले मैंने एचएमटी घड़ी का शेयर खरीद लिया होता। क्या पता 20 साल पहले मैंने एम्बेसडर कार का शेयर खरीद लिया होता। क्या पता मैंने किंगफिशर खरीद लिया होता। क्या पता मैंने तनिष्क में इन्वेस्टमेंट कर दी होती। क्या पता मैंने एक्स वाई जी किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया होता जो आज कहीं सर्वाइव ही नहीं करती, चाहे वो जेरोक्स हो, चाहे वो पेजर हो, चाहे वो नोकिया हो। ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर जो कंपनीज डूब गई। अब मान लो मैंने 20 कंपनी में एज अ फंड मैनेजर ऑफ एलआईसी या एज अ फंड मैनेजर ऑफ एनी ऑफ द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट किया होता। अब आपने तो अपने कस्टमर को 20-25% की रिटर्न दिखा दी किसी ट्रेनर के कहने पे, बट क्या वो रिटर्न आएगी? नहीं आएगी। अगर एक भी कंपनी इन 20 कंपनीज में से डूब गई जिनमें मैंने पैसा लगाया है, तो वो सारी की सारी रिटर्न के ऊपर इंपैक्ट आ जाता था।
और इसी वजह से कई बार यूरोप में हम देखते थे कि किसी एक दो कंपनीज के डूबने की वजह से बाकी सारी कंपनीज में जो रिटर्न आए भी होते थे वो उसकी एवरेज कम हो जाती थी। इस चीज का सॉल्यूशन है दोस्तों इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसी चीजें। हमारे देश में पूरी की पूरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजंस किए हैं कि जो इन्वेस्टर ऐसा इन्वेस्टर है जिसको बहुत ज्यादा कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सिक्योर्ड सेफ प्ले करना चाहता है, उसके लिए इंडेक्सिंग एक बहुत बेहतरीन चीज है। इंडेक्सिंग एक ऐसी चीज है जिस इंडेक्सिंग में हमारे देश में जो भी 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज में पैसा लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट करता है, 100 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर 100 रुपए प्लान में नहीं है। तो प्लीज लॉजिकल कमेंट्स करें और समझें गेम जो मैं समझा रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये 10,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना कुछ भी हो सकता है। मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट हुए, तो ये जो 50 कंपनीज हैं इसमें 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। यही अगर 50 सबसे बड़ी कंपनी है और किसी ने 1,000 रुपए लगाए तो 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। किसी ने 10,000 रुपए लगाए तो वो 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये इंडेक्सिंग में इन्वेस्टेड है तो 50वें से जैसे ही 51वें नंबर पे ये कंपनी आएगी, कोई भी, मान लो किंगफिशर में पैसा लगाया होता, तो जैसे ही वो 50वें से 51वें नंबर में आती तो वो इस इंडेक्स से बाहर हो जाती, और 51वें नंबर वाली कंपनी जैसी 50वें नंबर पे आती वो इंडेक्स में शामिल हो जाती। तो क्या किसी भी कस्टमर का पैसा, किसी भी कस्टमर का पैसा किसी भी वक्त में जीरो होने की संभावना थी? ऑब्वियसली नहीं। और अगर वो जीरो होने की संभावना नहीं थी तो क्या जो इतनी कंपनीज रिटर्न्स कमा रही हैं वो रिटर्न बिल्कुल कम हो जाने की संभावना थी? नहीं। क्यों? क्योंकि 50वें से 51वें नंबर पे आते ही हम उस कंपनी से बाहर हो गए। अब एक नंबर पे कंपनी रही हो या 49th नंबर पे रही हो, हमारा तो 2-2 रुपए ही इन्वेस्ट हुआ है सारी कंपनी में। अब ये 50वें नंबर से 51वें नंबर पे आई तो हम 2 रुपए से बाहर हो गए, और 51वें से 50th नंबर पे जो आई उसमें 2 रुपए इन्वेस्ट हो गए। यानी कि हम बराबर मात्रा में देश की 50 सबसे अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए, इन्वेस्टेड रहे। रिटर्न आने की संभावना कितनी बढ़ जाती। अब ये इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो पिछले कई सालों में इंडेक्सिंग में जो रिटर्न आया है वो तकरीबन 17% का आया है। अब आपको कई सारे ट्रेनर्स मिलेंगे जो 17 की बजाय 20% पे रिटर्न दिखा के आपको कुछ भी बरगलाने के लिए उल्टे सीधे फिगर्स बताएंगे। प्लीज ऐसे फिगर्स के ऊपर अपने कस्टमर को कुछ भी कमिट मत करो। कमिट क्या करो, जो लॉजिकल है, जो आपको समझ में आए। और अगर समझ में आए तो टाइप, अभी वीडियो को रोक के टाइप लॉजिकल इन द चैट बॉक्स। समझाता हूं। लॉजिकली समझो कि अगर 16-17% का रिटर्न आ रहा है तो एलआईसी जो आपको कमीशन दे रही है वो भी उसमें से लेस होगा। अगर 16-17% का रिटर्न आ रहा है तो उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी कटेंगे जो कि इंडेक्सिंग में बहुत कम होते हैं। अगर 16-17% का रिटर्न आ रहा है तो उसमें से मोर्टेलिटी चार्जेस भी कटेंगे, उसके भी चार्जेस हैं। तो ये चार्जेस कट होने के बाद अल्टीमेटली इंडेक्सिंग में आने वाला रिटर्न जो है, जो 16-17% की एवरेज से 4% 3% कम हो जाएगा। इसलिए फिगर लो 12% की, 12% की। और 12% की रिटर्न इज अ लॉजिकल रिटर्न माय डियर फ्रेंड्स। 12% की रिटर्न एक ऐसी रिटर्न है जो आप अपने कस्टमर्स को कमिट कर सकते हो, स्पेशली तब जब इंडेक्सिंग की हम बात कर रहे हैं। और इंडेक्सिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो 12% का रिटर्न अगले 20 से 25 सालों में लॉन्ग टर्म में आप कमिट कर सकते हो। तो यहां दो इंपॉर्टेंट मैंने बातें बोली, 12% से ज्यादा का रिटर्न नहीं कमिट करना है, और लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल, 10 साल में रिटर्न करोगे। 10 साल बाद अगर कोई वर्ल्ड वॉर हो गई, 10 साल बाद कोई दूसरा कोरोना आ गया, 10 साल बाद कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें इंडेक्स ही पूरा का पूरा निफ्टी 50 ही कम हो गया, तो उस वक्त आपको देते नहीं बनेगा। इसलिए ये जो 10-12 साल वाले कॉम्बिनेशन आपको सिखाए जाते हैं, इन इन कॉम्बिनेशन से बचें। ये जो 5 साल में गेम समझाई जाती है उससे पूरी तरीके से बचें। दोस्तों, मेरा काम बीमा गुरुकुल का मुखिया और आप सब लोगों का एक साथी, एक दोस्त, एक एलआईसीएन होने के प्रति जो जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी चीजों में ना फंसें।
आप 12% का रिटर्न कमिट करो, विच इज अ लॉजिकल रिटर्न, आप लोगों को भी लॉजिकल, अगर आपको 11% का लॉजिकल लगता है तो 11% कमिट करो, आपको 10% का लॉजिकल लगता है 10% कमिट करो। बिलीव मी, 10-11% की गारंटी पे आपका कस्टमर बहुत खुश हो सकता है। तो अब मैंने आपको पूरा नक्शल में बताया कि पिछले 1 घंटे में हमने इस सेशन में क्या समझा। तो अभी तक की कहानी तो ये थी। अब इसके आगे की कहानी कि आप अपने कस्टमर को क्या बोलोगे। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास जाओ अगले 20 दिन में और सब लोगों को 1 लाख रुपए पे कमिटमेंट दो, 1 लाख रुपए पे, सॉरी, प्रेजेंटेशन दो। इस 1 लाख रुपए पे अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो और 1 लाख रुपए साल का, देखो ये सब कुछ अभी हमने सिखाया था हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है अगले बुधवार से आप भी अटेंड कर रहे हो, अगर आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे जाके अपनी डिटेल दे दी तो ठीक है। सो 1 लाख रुपए, अगर हम, ये मैंने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाया है कि 1 लाख रुपए अगर हम 12% की दर से 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपए अगर हम सालाना लगा रहे हैं तो वो बन जाते हैं 1 करोड़ 33 लाख रुपए। अब मैं कहता हूं इसको और कम कर लेते हैं, 1.25 करोड़, यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए आप कमिट करो, जिससे कि 1 करोड़ 25 लाख बोल के 1 करोड़ 30 लाख दोगे ना, आपका कस्टमर बहुत खुश होगा। बट 1 करोड़ 25 लाख बोल के अगर आपने 1 करोड़ दिया ना तो कस्टमर इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, यही कस्टमर के साथ होता है। इसलिए हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस में जाओ और वो चीज बेचने की कोशिश करो जो आपको लॉजिकल साउंड करती है। अब 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बने 25 सालों में। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर ये बन जाएंगे, कंफर्म बन जाएंगे, पक्का बन जाएंगे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। इसके आगे की कहानी यह है दोस्तों कि आपने अपने क्लाइंट को बता दिया, क्लाइंट को सिर्फ एक कमिटमेंट दें, क्लाइंट को सिर्फ एक कमिटमेंट दें कि आपको 1 लाख रुपए यानी 8,000 रुपए महीना 25 साल तक बचाना है, और 25 साल बाद आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, गिर जाएगी, कई कंपनी किंगफिशर बन जाएगी आने वाले वक्त में, कई कंपनीज एचएमटी बन जाएंगी, कई कंपनी एम्बेसडर कार बन जाएंगी, कई कंपनी हमें पता भी नहीं चलेगा कौन नोकिया बन गया, कौन पेजर बन गया, हमें नहीं पता चलेगा कौन जेरोक्स बन गया, क्या हो गया। फोटो कॉपियर इंडस्ट्री चली गई, सीडी बनाने वाली मॉजर बेयर कंपनी खत्म हो गई। हाँ, धीरे धीरे पेन ड्राइव का टाइम आया, पेन ड्राइव के बाद हार्ड डिस्क का टाइम आया, हार्ड डिस्क के साथ साथ अब आई क्लाउड और गूगल की स्टोरेज चलती है। ठीक है, तो टाइम बदल रहा है, टाइम तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हमें नहीं पता आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी, आपको पता है एयर टैक्सी बनाने वाली कंपनीज इस देश में 1995 से काम कर रही हैं, हमें नहीं पता आने वाले कुछ टाइम में एयर टैक्सी बनाने वाली कंपनी टॉप 50 कंपनी में आ जाए, हमें नहीं पता हाइड्रोजन वाली कंपनी आ जाए, हमें नहीं पता सोलर वाली कंपनी आ जाए, हमें नहीं पता एआई वाली कंपनी आ जाए, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी बनाने वाली कंपनी आ जाए, हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है कि देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में हम इन्वेस्टेड रहेंगे, और यही इंडेक्स प्लस की खासियत है, यही एलआईसी के इंडेक्स प्लस से बेहतरीन रिटर्न निकालने का एक प्रोसेस है।